Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic of today is a short story, very important short story named The Happy Prince. And today we will discuss about the writer of this short story, that names Mr. Oscar Wilde. आज हम अपनी इस शॉर्ट स्टोरी के जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, ऑथर है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उसकी लाइफ कैसे गुजरी, हाउ ही स्पेंट हिज लाइफ, और उसने नावल कौन से लिखे और कैसे उसकी एजुकेशन हुई, उसकी फैमिली के हवाले से थोड़ा सा हम टच करेंगे, और इसी तरह से कि वो किस तरह से वो वेल रिनाउंड एक नावलिस्ट के तौर पे जो साबित हुआ, प्रूव किया उसने अपने आप को। तो पढ़ते हैं कुछ चंद लाइन्स हम रीडिंग करेंगे, और रीड आउट करने के बाद थोड़ा सा आपको मज़ीद मैं डिटेल से फिर बताऊंगा। आपने अटेंटिवली प्लीज़ आपने मेरा ये लेक्चर सुनना है, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगा। Oscar Wilde was born in Dublin in 1854 in Ireland. His father's name was Sir William Wilde. Oscar's mother, Lady Jane Francisca Wilde, was a successful poetess and journalist. अब आपने जैसे पढ़ा है कि ऑस्कर वाइल्ड का वालिद जो है वो सर विलियमसन, यानी एक बहुत बड़ा नाम है सर विलियमसन का, और वो डॉक्टर थे। और इसी तरह से जो उसकी मदर है ऑस्कर वाइल्ड की, वो लेडी जेन फ्रांसिस्का वाइल्ड क्या है, वो एक कामयाब पोइटेस है और जर्नलिस्ट भी है। ऑस्कर्स फादर सर विलियम Wilde was a leading ear and eye surgeon, a renowned philanthropist and gifted writer who wrote books on archaeology and folklore. Oscar had an elder brother, Willie, and a younger sister, Azola Francisca, as well. अब आपने जैसे देखा है कि यानी ऑस्कर वाइल्ड एक मामूली घराने से ताल्लुक नहीं रखता। उसकी मदर जो है वो एक वेल नोन पोइटेस है और जर्नलिस्ट भी है, और डॉक्टर उसका वालिद है, और वो भी एयर और आईज का सर्जन है। उसका एक भाई भी है विली, और उसकी एक छोटी बहन है एज़ोला फ्रांसिस्का। अब आप ये देखें कि ये वो घराना है जो एजुकेटेड घराना है, वेल नोन है और रिनाउंड है, और इस तरह से जो उसका घर का जो एक एटमॉस्फेयर है वो ऑलरेडी आर्टिस्टिक है, क्योंकि उसकी जो मदर है वो जो है शायरा है और जर्नलिस्ट भी है। वाइल्ड वाज एजुकेटेड एज पोल्ट्रा रॉयल स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन एंड मैगडालन कॉलेज ऑक्सफोर्ड। अब उसकी तालीम भी आप देखें कि बड़े वेल नोन जो इदारे हैं उसमें है। और वाइल्ड एट ऑक्सफोर्ड ही बिकेम इन्वॉल्व्ड इन द एस्थेटिक मूवमेंट एंड बिकेम एन एडवोकेट फॉर आर्ट एंड आर्ट्स सेक। While at Magdalen, he won the 1878 Newdigate Prize for his poem Ravenna. अब इस बंदे ने, आप देखेंगे जब ऑक्सफोर्ड में था तो इसने एक जो एस्थेटिक मूवमेंट है उसमें इसने नाम कमाया, और इसी तरह से कहता है कि आफ्टर ही graduated, Wilde moved to Chelsea in London in 1879 to establish a literary career. अब उसके बाद क्या हुआ कि 1879 में
जो है ये ऑस्कर वाइल्ड कहाँ गया? चेल्सी लंदन में, और ग्रेजुएशन के बाद, और उसने अपना एक लिटरेरी जो कैरियर है, अदबी कैरियर है, उसका आगाज किया और वहीं उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। In 1881, he published his first collection of poetry, poems that received mixed reviews by critics. That's mean कि उसकी पहली कलेक्शन ही अच्छी थी, उसे रिव्यू भी मिला, क्रिटिक्स का काम क्रिटिसाइज करना होता है, वो भी उन्होंने किया। Poems that received mixed reviews by critics. He worked as an art reviewer in 1881. He also delivered lecture in the United States and Canada, and lived in Paris in 1883. He also lectured in Britain and Ireland 1883 to 1884. That's mean कि ऑस्कर वाइल्ड ने इतना नाम कमाया कि उसने, आप देखें कि 1881 में उसने रिव्यूअर के तौर पे काम किया, और उसने अब यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, और फिर जो है ब्रिटेन और आयरलैंड में भी लेक्चर्स दिए। दैट्स मीन के वो इस काबिल था कि ऐसे जो एक वर्ल्ड नोन जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसने वहां अपने लेक्चर्स डिलीवर किए। On May 29, 1884, Oscar married Constance Lloyd, who was daughter of wealthy Queen's Counsel Harris Lloyd. They had two sons, Cyril and Vian. Cyril and Vian उसका जो है दो बेटे हुए, और उसने शादी कब की? 29 मई 1884 को, और वो भी जो क्वींस काउंसिल का जो एक मेंबर है, वेल्दी मेंबर है, और उसकी बेटी से उसने शादी की, और इस तरह से उसके दो बेटे हुए। To support his family, Oscar accepted a job as the editor of Women's World magazine, where he worked from 1887 to 1889. अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने जो है जॉब भी की, और ये वुमेन्स वर्ल्ड मैगजीन था, उसमें इसने 1887 से 1899 तक इसने काम किया। In 1888 he published the Happy Prince and Other Tales. यानी ये जो हमने हैप्पी प्रिंस जो शॉर्ट स्टोरी है, ये जो हम आज जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है आपको, तो उसने ये 1888 को ये हैप्पी प्रिंस उसके जो है वो भी पब्लिश हुई, और भी उसने टेल्स स्टोरीज यानी उसने पब्लिश कराई, फेरी स्टोरीज रिटन फॉर हिज टू सन्स, और जो फेरी स्टोरीज हैं उसने अपने बेटों के लिए वो लिखी। हिज फर्स्ट एंड ओनली नावल, और उसने नावल भी और लिखा। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे was published in 1891 and received quite a negative response. यानी द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो उसने लिखा है, उसने कोई नाम नहीं कमाया, उसने बस पहला और आखिरी उसका नाम यही था। Wilde's greatest talent was for writing plays. His first successful play, Lady Windermere's Fan. Lady Windermere's Fan के नाम से उसने एक बेहतरीन कामयाब जो है ना वो प्ले लिखा उसमें, और प्लेस में उसने बड़ा नाम कमाया। Opened in February 1892 में उसने जो है ना ये ओपन किया। He produced a string of extremely popular comedies, including A Woman of No Importance 1893, An Ideal Husband, and The Importance of Being Earnest 1895। ये तीन उसने जो है कॉमेडीज भी लिखी उसने, और बहुत ही वो
पॉपुलर हुई और एप्रिसिएशन मिली। एंड आइडियल हैज स्पेंट, यस, these plays were all highly acclaimed and firmly established Oscar as a playwright. अब ये जो उसने प्लेज लिखे, चाहे उसने जो है वो कॉमेडीज लिखी और दूसरे प्ले लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, तो ऑस्कर वाइल्ड को बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर में और इसने नाम कमाया है और एज अ प्ले राइट। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा नाम, एक लर्नेड पर्सनैलिटी जो है वो कब फौत हुआ? ही डाइड ऑन नवंबर 13, 19 पेनलेस इन अ चीप पेरिस होटल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे शख्स का जो एंड है, लाइफ उसकी एंड हुई, वो एक सस्ते से चीप से होटल में, जब वो उसके पास वो समझे पेनलेस था, कुछ नहीं था उसके पास, नवंबर 19 को इस लर्नेड पर्सनैलिटी की डेथ हुई और इस तरह से इस दुनिया में एक कामयाब प्ले राइट की जिंदगी का खात्मा हुआ। तो आपने देखा है कि किस तरह से जो एजुकेशन लोग हासिल करते हैं और अपना नाम कमाते हैं, और जो लोग थिंकर्स होते हैं और जो इस माशरे का दर्द रखते हैं, इस माशरे में उनको इज्जत भी यकीनन मिलती है। और ये जो उसने जो शॉर्ट स्टोरी लिखी द हैप्पी प्रिंस, बहुत ही मकबूल ये शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी को हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको इस ऑथर का, इस जो है प्ले राइट का, इसका जो है प्ले राइटर का जो हमने डिस्कशन की, आपको इससे अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से वो एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी था और एक लिटरेरी घराने से उसका ताल्लुक था। आई होप यू अंडरस्टूड माय लेक्चर ऑफ टुडे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। अगले लेक्चर के साथ इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।